बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और 13.1 से लेकर 13.8 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे 13.9। बच्चों ये 13.9 है हमारा न्यूमेरिकल नंबर। 13.9 शुरू करेंगे। तो बच्चों हमें दो कैपेसिटर दे दिए उसने, दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंसी बिल तरतीब 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है। इनको सीरीज़ तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इस जोड़ की मसावी कैपेसिटेंसी मालूम करें, नेज़ हर कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम करें। तो बच्चों ये हमारे पास दो कैपेसिटर है जो कि सीरीज़ में जोड़े गए हैं और ये 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़े गए हैं। और हमने मालूम क्या करना है, Q1 Q2 मालूम करना है और हमने V1 और V2 भी इस कैपेसिटर का मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि डाटे के हमारे फ्री के 2 नंबर होते हैं। सबसे पहले हमें कैपेसिटेंसी दे दी C1 दे दिया क्योंकि कैपेसिटेंसी को हम C से ज़ाहिर करवाते हैं। C1 हमें कितना दे दिया, 12 माइक्रोफैरड। और हमें C2 दे दिया 6 माइक्रोफैरड। और बैटरी हमें चार्ज दे दिया, चार्ज हमें दे दिया Q। हमें क्या दे दिया उसने, वोल्टेज दे दिए। और वोल्टेज को हम किससे ज़ाहिर करवाते हैं, V के साथ। वो हमें दे दिए 12 वोल्ट। तो इसके बाद हमने क्या मालूम करनी है, मसावी कैपेसिटी मालूम करनी है, मसावी कैपेसिटेंसी। कैपेसिटेंसी हमने CEQ से मुराद ये होता है भी इसकी मसावी इक्वल कैपेसिटेंसी। इक्वल कैपेसिटेंसी का मतलब क्या है, मसावी कैपेसिटेंसी हमने क्या करनी है, मालूम। और बच्चों हमें क्योंकि कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ा गया है तो इनके ऊपर जो सा चार्ज है ना वो सेम होता है। तो बच्चों ये आपने याद रखना है, जब भी कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ा जाए तो उसके ऊपर जो सा चार्ज है ना बिल्कुल सेम होता है। तो बच्चों तो ये हम इसको जब चार्ज सेम है तो Q को हम Q1 Q2 को हम किसके बराबर कर देंगे, Q के। और ये भी हमने क्या करना है, मालूम। और इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, V1 मालूम करना है और हमने V2 मालूम करना है। बच्चों ये हमारे पास क्या है, इस न्यूमेरिकल का डाटा। फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों ये दो हमारे पास कैपेसिटर है जो कि सीरीज़ में जोड़े गए हैं। जो भी कैपेसिटर सीरीज़ में जोड़ दिए जाए तो उनके ऊपर जो सा चार्ज है ना सेम चार्ज स्टोर होता है, ये आपने याद रखना है। इसीलिए सेम चार्ज स्टोर होता है, इसीलिए मैंने Q1 बराबर है Q2 बराबर है Q के कर देना है आपने। और बच्चों इसके अंदर हमें कैपेसिटेंसी बिल तरतीब दे दी थी। C1 दे दिया 12 माइक्रोफैरड और C2 दे दिया हमें 6 माइक्रोफैरड और वोल्टेज हमें दे दिए 12 वोल्ट। और मसावी कैपेसिटेंसी हमने मालूम करनी है CEQ। और हमने चार्ज मालूम करना है Q और V1 मालूम करना है, V2 मालूम करना है। हर कैपेसिटर पर अलग-अलग इसके वोल्टेज निकालने हैं हमने, V1 और V2। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, मसावी कैपेसिटेंसी मालूम करेंगे। तो इसको हमने ज़ाहिर करवाया है CQ के साथ। इसका जो सा फार्मूला होता है C1 प्लस C2। बच्चों मसावी कैपेसिटेंसी का जो सा फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया इक्वल कैपेसिटेंसी, ये 1 इसी तरह आ गया। और C1 हमारे पास किसके बराबर है, 12 के। और हमारे पास C2 किसके बराबर है, 6 के। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसका जुआ ज़ाफ़िका ले लेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 12 के साथ कैंसिल, 1 6 दूनी 12 2 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास बटा ये इस तरह है हमारे पास
1/c इक्वल, इस तरह 1/, मसावी इक्वल कैपेसिटेंसी, 1/इक्वल कैपेसिटेंसी। तो बच्चे ये 1/इक्वल कैपेसिटेंसी मसावी 2 + 1 कितना आ गया 3/12, 3 × 3 3 4 12। तो 1/c इक्वल कैपेसिटेंसी, तो ये 1/4 आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, उल्टा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे और राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया CEQ मसावी 4 आ गया मेरे पास। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा दिया, राइट हैंड साइड को भी उल्टा दिया। तो ये मेरे पास आ गया मसावी कैपेसिटेंसी। एक तो हमने ये मालूम करना था, और इसके बाद बच्चों हमने क्या मालूम करना है, चार्ज Q मालूम करना है। तो बच्चों Q के लिए हम Q = CV लगा देंगे। तो यहाँ पर C हमने जो सा यूज़ करना है वो इक्वल कैपेसिटेंसी इस्तेमाल करनी है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। Q मसावी इक्वल कैपेसिटेंसी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 4 मैक्रोफैरड। मैक्रोफैरड भी लिखना है हमने साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया 4 हमने दर्ज करवा दिया, और V की वैल्यू हमें किसके बराबर दी है, 12 के। तो बच्चों ये हमारे पास Q मसावी 12 चौक 48 आ गया। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कोलम्ब। 7 कोलम्ब लिख देंगे, मैक्रो कोलम्ब आ गया, मैक्रो कोलम्ब, क्योंकि मैक्रो भी था साथ, इसके साथ मैक्रो भी था, तो हमने 48 मैक्रो कोलम्ब लगा दिया चार्ज का यूनिट। तो एक हमने ये मालूम करना था। इसके बाद बच्चों हमने क्या मालूम करने हैं, V1 मालूम करना है, V2 मालूम करना है। तो बच्चों इसके लिए भी हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, Q1 मसावी C1, क्योंकि इस कैपेसिटर के लिए हमने वोल्टेज मालूम करने, C1 V1 कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास Q, ये C1 इस तरफ क्या है, ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों Q की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, Q की वैल्यू हमारे पास है 48 मैक्रो कोलम बटा C1। C1 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 12 मैक्रोफैरड। 12 मैक्रोफैरड है। मैक्रो मैक्रो के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 12 × 12 12 चौके 48 4 आ गया। और वोल्टेज और साथ क्या लिख देंगे, वोल्ट लिख देंगे इसका यूनिट। एक हमने ये मालूम करना था, V1। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को चेंज करवा देंगे। ये Q इसी तरह, अब C1 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे C2, और यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे V2। और Q हमारे पास किसके बराबर है, 48 मैक्रोफैरड के बराबर है, मैक्रो कोलम्ब। और C2 की वैल्यू हमारे पास 6 मैक्रोफैरड है। मैक्रो मैक्रो के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास V2 12 × 12 6 × 6 6 5 6 6 36 6 7 42 6 8 48, हमारे पास आ गया 8 वोल्ट आ गया हमारे पास V2। तो बच्चे ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर इसका। एक आंसर ये हमने V1 निकालना था, V2 निकालना था। फिर दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों C1 दे दिया, C2 दे दिया, वोल्टेज हमें दे दिया 12, और मसावी कैपेसिटेंसी हमने मालूम करनी है, CEQ से ज़ाहिर करवाना है। और हमें ये भी पता है जब कैपेसिटरों को सीरीज़ में जोड़ा गया ना, तो इसके ऊपर जो सा चार्ज है ना बिल्कुल सेम होता है, Q1 Q2, इसीलिए मैंने Q के बराबर कर लिया। और V1 मालूम करना है, V2 मालूम करना है। तो बच्चों मसावी कैपेसिटेंसी का जो सा सीरीज़ का फार्मूला ये वाला होता है। तो मैंने इस वैल्यू के अंदर वैल्यू दर्ज करवा कर, तो मैंने मसावी कैपेसिटेंसी मैंने मालूम कर ली 4 मैक्रोफैरड। और इसी तरह बच्चों हमने Q मालूम करना है। Q के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, मसावी कैपेसिटेंसी ज़रबे V। मसावी कैपेसिटेंसी का वैल्यू दर्ज कर दी, V की वैल्यू दर्ज कर दी, तो हमारे पास 48 मैक्रोफैरड आ गया। और इसी तरह बच्चों हमने क्या मालूम करना है, V1। तो Q मसावी C1
C1 और V1 कर लेंगे। C1 इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आगे तकसीम हो गया, वैल्यू दर्ज करवाई तो V1 आ गया। और इसी तरह मैंने V2 मालूम करना है तो मैंने C1 की जगह C2 लिख दिया, V1 की जगह V2 लिख दिया। इसी फार्मूले को तब्दील करवा के वैल्यू दर्ज करवा दी तो मेरा क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।